हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपने जितने भी डाउट्स अब तक पूछे हुए हैं जिनका रिप्लाई मैं पिछले कुछ टाइम से नहीं कर पा रही थी, सो आई विल ट्राई कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो मेरी तरफ से क्लियर हो जाए। तो चलिए ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोस्टली जो अभी 4-5 दिनों में पिछले टेलीग्राम पे पर्सनली बच्चों के बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि DSSB PRT की वैकेंसी आने वाली है। नवंबर में, दिसंबर में पेपर हो जाएगा, नवंबर में DSSB PRT की वैकेंसी आने वाली है। तो ये बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई डोंट थिंक सो कि DSSB PRT की वैकेंसीज नवंबर में आने वाली हैं, क्योंकि आपको पता होगा, देखिए अप्रैल मई जून के आसपास बहुत ज़्यादा हल्ला मच रहा था कि DSSB PRT की वैकेंसीज आएंगी, DSSB की वैकेंसीज आएंगी, इतनी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। दैट्स ट्रू कि DOE और MCD की वैकेंसीज जो है 2021 वाली वैकेंसीज से मर्ज हो गई हैं, ठीक है। तो वैकेंसीज तो ज़्यादा आनी है पहले के कंपैरिजन में, बट उस टाइम पे ये था कि मई जून में आने वाली हैं। तो तब भी मैंने आपको कहा था कि वैकेंसीज अभी नहीं आएंगी, ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि अक्टूबर हो गया है, अक्टूबर का एंड स्टार्ट हो जाएगा बट वैकेंसीज नहीं आई। बट अभी कुछ बच्चों का जो मैसेज आ रहा है ना कि नवंबर के एंड में वैकेंसीज आने वाली हैं, तो अभी तक उन वैकेंसीज पर DSSB का कोई भी रिस्पॉन्स या रोल नहीं है जहां तक मुझे पता है, ठीक है। तो अभी जो बच्चे उम्मीद लगा रहे हैं कि DSSB के एंड में, नवंबर के एंड में एग्जाम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किसी भी एग्जाम कंडक्ट कराने से पहले उस ऑर्गेनाइजेशन को 21 डेज पहले हमें बताना होता है, ठीक है। अगर DSSB का एग्जाम नवंबर के एंड में होगा तो 21 दिन पहले यानी अक्टूबर के एंड में या नवंबर की स्टार्टिंग में हमें पता चल जाना चाहिए, बट जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेकेंड चीज, जो DSSB का ड्रेस कोड है उसकी वजह से DSSB कभी भी दिसंबर और जनवरी में एग्जाम नहीं लेता, ठीक है। आप सारा एग्जाम उठा के देख लेना, पिछले सालों के जितने भी साल DSSB के एग्जाम हुए हैं, दिसंबर और जनवरी में एग्जाम नहीं होते, क्योंकि DSSB का ड्रेस कोड ही ऐसा है और दिल्ली में इतनी ज्यादा ठंड होती है, तो वो एग्जाम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और नवंबर में अगर एग्जाम होता भी है तो देखिए, नवंबर में आपको पता है कितने वैकेंसी कितनी भी हो, फॉर्म तो लाखों में जाएंगे, लाखों बच्चे, हजारों बच्चे फॉर्म भरेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों का कई कई शिफ्ट में भी पेपर होगा, कई कई दिनों में भी पेपर होगा। तो क्या आप ऐसा सोच सकते हो कि आधे बच्चों का पेपर नवंबर में और आधे बच्चों का पेपर फरवरी में? 10 दिन का, एक हफ्ते का बीच में गैप हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आधे बच्चों का पेपर 2-3 महीने बाद हो जाए, ठीक है। तो इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, जो भी आपके मैसेज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और बाकी जो MCD की तरफ से जो वैकेंसी कितनी जानी है, वो अभी MCD ने DSSB को भेजी ही नहीं है। तो अगर DSSB के पास अभी पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ वैकेंट कितनी सीटें हैं, तो वो DSSB आगे कैसे कर सकता है ना। क्योंकि अब एक कॉमन पेपर ही होगा, MCD DOE इन सब के लिए, वैकेंसीज के लिए एक साथ ही पेपर होगा वैकेंसीज का। तो वैकेंसीज तो ज्यादा आएंगी नो डाउट, लेकिन अभी आने वाली हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वैकेंसीज आने में टाइम लग सकता है। इसके बाद सेकंड चीज की, कुछ वैकेंसीज देखिए, पिछले साल दिसंबर में वैकेंसीज निकाली थी DSSB ने, जिसमें PGT की थी, TGT की थी, TGT कंप्यूटर साइंस, PGT कॉमर्स, PGT इंग्लिश इकोनॉमिक्स, बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज थी जिनकी डेट अभी तक नहीं आई है, ठीक है। हम तो अभी DSSB PRT की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, पेपर कब होगा दैट्स द डिफरेंट थिंग। बट पिछले साल दिसंबर के एंड में, न्यू ईयर के आसपास बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो उनकी अभी तक एग्जाम डेट भी नहीं आई है। तो कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि दिसंबर में पेपर हो गया, जनवरी में पेपर हो सकता है। तो देखिए, मैं अगेन दोबारा से वही बात बोलूंगी कि दिसंबर और जनवरी में पेपर नहीं होता, और अगर नवंबर में आपका पेपर ये होता भी है तो 21 डेज पहले DSSB डेट अनाउंस करेगा। 21 डेज, एटलीस्ट 21 डेज पहले आपको पता होगा कि आपका एग्जाम कब है, तो वो आपको पता चल जाएगा। अगर नवंबर मिड तक भी आपकी डेट नहीं आती, वो जो PGT TGT वाले बच्चे हैं जिनकी मिड तक भी डेट नहीं आती, तो फिर आपका पेपर सीधे पोस्टपोन हो जाएगा फरवरी के लिए, अगर DSSB डेट निकालता है तो। और फिर उसके बाद जब ये PGT के जो पेपर निकले हुए हैं, जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, जब इनकी डेट आ जाएंगी, पेपर कंडक्ट हो जाएंगे, उसके बाद ही DSSB कोई वैकेंसीज निकालेगा। ये सिर्फ DSSB PRT के बारे में नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा कि अभी DSSB कोई भी वैकेंसीज नहीं निकाल रहा, ना मिसलिनियस, TGT PGT, लाइब्रेरियन, PRT, कोई भी वैकेंसी नहीं निकाल रहा, क्योंकि DSSB की तरफ से अभी सारे काम मतलब रुके हुए हैं, टीचिंग पोस्ट के लिए सारे, आप देख रहे होगे कि नहीं निकाल रहा। तो पहले जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उन पर एग्जाम होगा, उसके बाद ही आपकी डेट आएगी, या उनकी पहले डेट निकलेगी तभी आपकी अगली वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज, बहुत सारी गर्ल्स, मतलब स्पेशली गर्ल्स ये पूछती हैं कि वो
अभी जब तक जैसे आपने पता है DSSB PRT की वैकेंसीज पिछले 2 साल से नहीं आ रही हैं, तो काफ़ी सारे डाउट रहते हैं कि क्या हम जॉब के साथ प्रिपरेशन के साथ जॉब कर लें, क्या हम किसी स्कूल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लें, हम कहीं जॉब करते करते तैयारी कर सकते हैं क्या। तो मेरा सजेशन आपके साथ ये रहेगा कि अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियली बर्डन नहीं है या आप अकेले इनकम वाले पर्सन हो अपने घर में, आपको अर्न करना ही करना है, एज सच कोई बाउंडेशन नहीं है, और इसके अलावा आपको बहुत अच्छे पढ़ने से मिल रहा है, आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली, हर तरीके से अगर आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है तो आप अच्छे से अभी तैयारी कर लो, ठीक है। क्योंकि एक बार जो आपने तैयारी कर ली ना, वो जिंदगी भर काम आएगी, क्योंकि जॉब के साथ साथ आप भी सफ़र करोगे। क्योंकि अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी काम करोगे तो बहुत चीज़ें होती है, पेपर चेक करना, मार्कशीट बनाना, रिजल्ट बनाना, ठीक है। अभी हम काम कर रहे हैं तो पता चलता है कि मतलब घर पे आकर भी कई कई घंटे काम करना पड़ता है, तो जब अपने लिए ही टाइम नहीं मिलता तो आप कैसे स्टडी के लिए टाइम निकालोगे। तो अगर आपको कोई बर्डन नहीं है, आप बहुत लकी हो, आपको पढ़ने को मिल रहा है, तो आप एक बार में अच्छे से तैयारी कर लो कि आपको जो एग्जाम निकालना है ना, आप एक ही बार में क्रैक कर लो। और देखिए, DSSB PRT की वैकेंसीज भले ही लेट हो रही है, लेकिन KVS की वैकेंसीज इस साल के एंड तक, मतलब वैकेंसी तो आनी है KVS के साथ ही AEES की वैकेंसी, NVS की वैकेंसी, ये सारी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है ना कि आप किसी एक वैकेंसी के पीछे भागने से अच्छा है आपको जहां मौका मिल रहा है ना, आप वहां करके कर लो। और तैयारी जो है आपको कंटिन्यू रखो, तैयारी मत छोड़ो, क्योंकि अभी जो पढ़ने का मौका मिल रहा है ना, वो बाद में नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसा लगेगा कि काश उस टाइम पे और अच्छा से पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते, ऐसा लगता है। क्योंकि जब हम जॉब करते हैं ना, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनडायरेक्टली हमारे साथ हो जाती है, हमें नहीं समझ में आता। तो आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। और इसी के साथ ही अभी DSSB PRT की वैकेंसीज ऑब्वियसली अभी तो नहीं, लेकिन वो आएंगी तो ज़रूर। तो इसलिए अच्छा है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन चालू रखो। KVS, DSSB, जहाँ भी आपको जॉब लेनी है, आप इतनी अच्छी तैयारी करो कि आपका एक ही बार में नंबर आ जाए। क्योंकि आप सोचोगे अगर हम एक जॉब ले लें फिर दूसरी के लिए प्रिपेयर करें ना, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वर्कलोड आ जाता है काम करते करते, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी डाउट्स हो यहाँ तक क्लियर हो गए हो। स्टिल अभी कोई और ज़्यादा डाउट रहता है लार्ज नंबर में, तो आप कमेंट कर देना।